सावधान 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा दिन है जो अपने भीतर रहस्य, शक्ति और बड़े बदलाव की चेतावनी भी लेकर आता है और अवसर भी। ये वो समय है जब ब्रह्मांड में एक असाधारण खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना गया है। कहा जा रहा है कि उस दिन सूर्य आकाश में तो रहेगा, लेकिन उसकी चमक मानो किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिप जाएगी और दिन के समय ही ऐसा अनुभव होगा जैसे चारों ओर अजीब सा अंधकार फैल गया हो। वातावरण भारी होगा, हवा में एक रहस्यमय कंपन होगा और मन बिना कारण ही कुछ अनजाना सा महसूस करेगा। इसी रहस्यमय समय के बीच कुछ खास लोगों के लिए किस्मत के वे दरवाजे खुलने वाले हैं जो वर्षों से बंद पड़े थे। जी हाँ, 15 फरवरी 2026 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण कोई सामान्य ग्रहण नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष श्रेणी का ग्रहण कहा गया है, जिसका प्रभाव सीधे मानव जीवन, सोच, निर्णय और भाग्य पर पड़ता है। ज्ञानवर्धक टेल्स आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि यह ग्रहण कुछ लोगों के जीवन में कठिनाइयां, मानसिक दबाव और उलझने भी ला सकता है, लेकिन वहीं कुछ चुनिंदा राशियों के लिए यही ग्रहण ऐसा वरदान साबित होगा जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। शास्त्रों के अनुसार इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियां ऐसी होंगी जिनके जीवन में अचानक धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे, और यदि सही समय पर सही निर्णय लिया गया तो उन्हें करोड़पति बनने से कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं 6 राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, लेकिन अगर उसने ग्रहण काल के दौरान एक छोटी सी भी भूल कर दी, गलत समय पर गलत काम कर दिया या किसी जरूरी नियम की अनदेखी कर दी, तो वही धन उतनी ही तेजी से हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए इस जानकारी को हल्के में लेना आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में घटित होने जा रहा है, और जब सूर्य देव शनिदेव की राशि में ग्रहण की अवस्था में आते हैं तो अत्यंत तीव्र, गहरी और परिवर्तनकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऐसा योग माना जाता है जो जमी हुई परिस्थितियों को तोड़ देता है, वर्षों से रुके कामों को गति देता है और सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगह देता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि हर विष के बाद अमृत अवश्य निकलता है, और इस ग्रहण का अमृत स्वरूप फल केवल उन्हीं 6 भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर सूर्य और शनि दोनों की विशेष कृपा एक साथ बरसने वाली है। यह समय केवल धन लाभ का संकेत नहीं दे रहा, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव का द्वार खोल रहा है। किसी के लिए नया करियर, किसी के लिए अचानक तरक्की, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने का अवसर, किसी के लिए लंबी बीमारी से राहत और किसी के लिए वर्षों से अटका हुआ धन वापस मिलने का प्रबल योग बन रहा है। ग्रहण का काल वह समय माना जाता है जब दृश्य और अदृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, मानो ब्रह्मांड के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हों और उस दौरान मन से की गई प्रार्थना, सच्चे भाव से मांगी गई इच्छा और दृढ़ संकल्प कई गुना तेजी से फलित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये समझना होगा कि उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मांगना है और कैसे मांगना है। यही कारण है कि ज्ञानवर्धक टेल्स आपसे आग्रह करता है कि इस जानकारी को अंत तक ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे बताया जाने वाला प्रत्येक शब्द न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। और अब धीरे धीरे हम उन 6 भाग्यशाली राशियों की ओर बढ़ने वाले हैं जिनकी किस्मत इस सूर्य ग्रहण के साथ अचानक नई करवट लेने जा रही है। वह मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा अवसर लेकर आ रहा है जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये ग्रहण आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है, यानी जहां जहां से धन आने की संभावना बनी हुई थी वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से कर्ज के दबाव में थे उन्हें धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है वो वापस आने के संकेत दे रहा है। सरकारी कामों में जो रुकावटें और देरी चल रही थी वे समाप्त हो सकती हैं, और जिन फाइलों पर वर्षों से काम अटका हुआ था उन पर अचानक स्वीकृति की मुहर लग सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत बड़ा साबित हो सकता है।
क्योंकि उन्हें ऐसे ऑर्डर या मौके मिल सकते हैं जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े होंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी यह ग्रहण वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही जगह पर स्थानांतरण का योग बना रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को एक जरूरी सावधानी रखनी होगी। ग्रहण के समय गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें, खास तौर पर काले रंग से दूरी बनाकर रखें। साथ ही इस दौरान किसी से भी बहस या विवाद न करें, शांत रहें और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से आपकी उन्नति की गति और तेज हो सकती है। अब हम दूसरी राशि की ओर बढ़ते हैं, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आपके कार्यभाव में यह ग्रहण नई ऊर्जा भर रहा है, जिसका अर्थ है कि आपके करियर में ऐसी हलचल होगी जो आपको आगे बढ़ने का अवसर देगी। जिन लोगों को लग रहा था कि उनका करियर रुक गया है या आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उन्हें अचानक नए अवसर मिल सकते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे उसी दिन कोई फोन कॉल या संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को और बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वह है जल्दबाजी और लालच से बचना। हर फैसला सोच समझ कर लें। ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें, क्योंकि यह छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को लंबे समय तक स्थिर बना सकता है। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए यह ग्रहण चेतावनी भी है और वरदान भी, और वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण भाग्य को जगाने वाला सिद्ध हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं और कहीं से अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सावधानी आपकी वाणी को लेकर है। ग्रहण के प्रभाव से आपके शब्दों में तीखापन आ सकता है और आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते खराब हो जाए या कोई महत्वपूर्ण सौदा टूट जाए। इसीलिए 15 फरवरी के दिन जितना संभव हो कम बोले और मौन को अपनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। यदि आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए धन और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। अब चौथी राशि की बात करते हैं, जो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सिंह राशि के जीवन में गहरे बदलाव होते हैं। लेकिन ये बदलाव डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने के लिए होते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक सोच वाले लोग दूर हो सकते हैं। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके असली चेहरे सामने आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। सिंह राशि वालों को ग्रहण काल में सूर्य से संबंधित मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए, जिससे आपके चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच बन जाएगा और नकारात्मक प्रभाव दूर रहेंगे। अब पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण बुद्धि और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला है। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप सही तथा गलत का फर्क जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में जोखिम होता है वहां भी आप संतुलित और सही निर्णय ले पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और कोई पुराना निवेश अच्छा फल दे सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। ग्रहण के दौरान किसी भी जीव को कष्ट न दें। विशेष रूप से गर्भवती महिला या किसी असहाय व्यक्ति का अपमान न करें, क्योंकि करुणा और संवेदनशीलता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यह आपकी ही राशि में हो रहा है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपका व्यक्तित्व निखरेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे और नौकरी, व्यापार व निवेश हर क्षेत्र में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस दौरान अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। जितना अधिक विनम्र रहेंगे उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं सूतक काल की। सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय बाहरी पूजा पाठ से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धता। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या न रखें।
नकारात्मक विचारों से जितना हो सके दूर रहें और मन को शांत बनाए रखें। इस दौरान ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने की बजाय मानसिक रूप से मंत्र जाप करना अधिक प्रभावशाली माना गया है। यह समय आत्मचिंतन का है, स्वयं को समझने और अपने भीतर झांकने का है। अब उस गुप्त मंत्र और उपाय की बात करते हैं जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई थी। ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक पात्र में साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, कुछ पुष्प और थोड़े से अक्षत डालें, फिर सूर्य की दिशा की ओर मुख करके उस जल को अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन हल्का महसूस करता है। याद रखिए, ये समय जीवन में बार बार नहीं आता। ये वह क्षण है जब भाग्य स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या उसे अनदेखा कर देते हैं। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है। 15 फरवरी की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब मानो समय भी एक पल के लिए ठहर जाता है और ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। ये वही दिन है जब यदि 6 विशेष राशियों के लोग शिवलिंग के सामने एक गुप्त उपाय कर लेते हैं तो स्वयं महादेव उनकी तकदीर की लकीरें बदल देते हैं। ऐसी कृपा बरसती है कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी लंकापति रावण बने थे। याद रखिए, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह महान शिव भक्त था, अपार शक्तियों का स्वामी था और उसकी समृद्धि के सामने बड़े बड़े सम्राट भी छोटे दिखाई देते थे। उसी प्रकार की शक्ति, वैभव और प्रभाव अब इन 6 राशियों के जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव स्वयं कहते हैं कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और शुद्ध भावना के साथ शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। 15 फरवरी के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी तीव्र होगी कि उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना होकर फल देगा। जो 6 राशियां इस समय महादेव की विशेष कृपा की पात्र बनने जा रही हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग, शत्रु, बाधा और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। उनके चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि कोई भी शत्रु उनका अहित नहीं कर पाएगा। जो लोग आज इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वही लोग कल इनके गुणगान करते नजर आएंगे। इन 6 राशियों में शामिल है मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ। इन सभी राशियों के लिए महादेव ने 15 फरवरी को एक विशेष द्वार खोल दिया है, लेकिन यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो नियमों का पालन करेंगे और श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे। अब ध्यान से सुनिए वह गुप्त उपाय जो शिवलिंग के सामने करना है। 15